हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब लोग की स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए, आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर वाइज जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसमें हम चैप्टर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। यकीन मानिए चैप्टर 3 में इससे बाहर आपका कुछ नहीं पूछेगा। आपको नंबर्स अलग डिफरेंट करके पूछ सकते हैं, बट आपके इसी टाइप से क्वेश्चंस बनाकर वो पूछेंगे एग्जामिनर। ठीक है, नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, तो ये आपके 1 नंबर में आएंगे जो आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न के अंतर्गत बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे x - 2y = 0 व 3x + 4y - 20 = 0 रेखाएं। ठीक है, तो ये कैसी रेखाएं हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो तो निकाय a1x + b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 का एक कैसा हल होगा? अनंत व अनेक हल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समीकरण निकाय a1x b1y + c1 = 0 व a2x + b2y + c2 = 0 में a1/a2 = b1/b2 एंड b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो निकाय का एक कैसा हल होगा? कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन है, x + 2y = 4 में यदि y = 2 हो तो x का मान क्या होगा? तो इसे हल करके देखेंगे हम, x का मान क्या आएगा? 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। लास्ट है आपका वस्तुनिष्ठ विकल्प वाला क्वेश्चन, यदि x + 2y = 4 व -x + y = 2 हो तो x तथा y का मान क्या होगा? तो x तथा y का मान हम हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 एंड 2। x का मान 0 एंड y का मान 2 हमें प्राप्त होगा। देखिए, इसी टाइप से क्वेश्चन आपका है 2 खाली स्थान भरो। ये भी आपको 1 नंबर के अंक के रूप में पूछ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करो की विधि क्या कहलाती है? जोड़कर और घटाकर हल करो, ये विधि विलोपन विधि कहलाती है। ठीक है, तो आपकी क्या है? विलोपन विधि। ठीक है, कौन सी विधि? विलोपन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि प्रतिस्थापन विधि। ओके, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखना क्या कहलाता है? प्रतिस्थापन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरणों से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि आलेखीय विधि कहलाती है। ठीक है, ग्राफ में प्रदर्शित करना आलेखीय विधि। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उन दोनों समीकरणों का कैसा हल होता है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो उसका जो समीकरण है वो अद्वितीय होता है। ठीक है, यदि रेखाएं संपाती हैं तो निकाय अपरिमित रूप से अनेक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका, सही जोड़ी बनाइए। तो आपका फर्स्ट है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये किसके लिए सही है? ये है जब रेखाएं संगत होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, a1/a2 = b1/b2 बट b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये किसके लिए आपका सही है? असंगत रेखाओं के लिए। नेक्स्ट है आपका, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये रेखाएं जब आश्रित होंगी तब के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ये भी आपको 1 अंक के प्रश्न के रूप में पूछा जाएगा। रेखाओं के प्रतिच्छेदी होने की शर्त लिखिए। तो रेखाएं कब प्रतिच्छेद होती हैं? जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, प्रतिच्छेदी होने की शर्त आपकी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ओके, समांतर होने की शर्त a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आपको ये शर्त याद रखनी है, इसी के बेस्ड पर आपके प्रश्न भी हल होंगे। इस
चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपाती होने की शर्त A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रैखिक युग्म का व्यापक समीकरण लिखो। A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0, ठीक है। जहाँ A B C मतलब A1 A2 B2 A1 A2 B1 B2 C1 C2 वास्तविक संख्याएं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सत्य असत्य लिखो, जिसमें आपको क्या करना है, ये जो वाक्य है वो सही या गलत है वो बताना है। रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण होता है, तो रैखिक समीकरण युग्म में एक समीकरण नहीं होता, ठीक है। यदि समीकरण जोड़कर या घटाकर हल करो की विधि प्रतिस्थापन विधि होती नहीं, वो विलोपन विधि होती है। निकाय Px प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0 एवं 2x प्लस y प्लस 3 बराबर 0 का अद्वितीय हल होने पर P इज नॉट इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये क्या अद्वितीय हल की आप कंडीशन रखेंगे, तब क्या होगा, P इज नॉट इक्वल टू 8 प्राप्त होगा। तो ये क्या है, जो वाक्य है वो सही है, ठीक है, सत्य है। नेक्स्ट है आपका P के मान के लिए समीकरणों 4x प्लस PY प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल होगा। तो ये आपको हल करके निकालना है, ठीक है। तो अद्वितीय हल की कंडीशन आपके पास दी हुई है। क्या होती है अद्वितीय हल की कंडीशन, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसे आप याद रखना है और आपको A1 A2 और B1 B2 का मान रखकर उसे हल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के परिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है। आपको ये इक्वेशन दी गई हैं, इसमें आपको क्या करना है, रैखिक युग्म मतलब परिमित रूप के अनेक हल की कंडीशन निकालना है, रखना है और इसे हल करना है, ठीक है। तो आप इसमें रैखिक युग्म के अनेक हल परिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त क्या होती है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस फॉर्मूले को याद रखकर इसमें पुट करके के की वैल्यू निकालना है और उसे संतुष्ट कराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा की कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है। तो आपको ये प्रूव करना है। के का मान निकालिए और संतुष्ट कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समीकरण निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो, ठीक है। तो आपके समीकरण कौन कौन से होंगे दिए हैं, 3x प्लस 4y बराबर 10, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन 1 और 2 दिया हुआ है, इसको आपको विलोपन विधि से हल करना है, ओके। तो आप देख लीजिए विलोपन विधि से आप कैसे हल करेंगे, ये आपको हल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4 प्रतिस्थापन विधि से हल करो, ठीक है। तो आपको इसे विलोपन से नहीं प्रतिस्थापन से हल करना है, ठीक है। जब आपको यहाँ पर दिया ना हो कि आप हल करिए, सिर्फ दिया है, तब आप उस कंडीशन में या तो प्रतिस्थापन से हल कर सकते हैं या फिर विलोपन से। बट यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रतिस्थापन से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से ही हल करके आपको देना है, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि से आपको एक ना एक प्रश्न हमेशा ही पूछा जाता है। तो आप प्लीज़ विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि को देखना और याद करना ना भूलें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 11, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करो। m का वह मान ज्ञात करो जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको 4 अंक के रूप में पूछ सकता है। चलिए देखते हैं इसका हल। आप यहाँ देख सकते हैं इसका हल, है ना। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 5, x का मान -2। फिर आपने ये जो समीकरण आपको दिया गया था उसमें आपने x और y की वैल्यू पुट करी, देन आपने क्या आपको m की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रैखिक समीकरण युग्म s माइनस टी बराबर 3 एवं s/3 प्लस t/2
बराबर 6 को प्रतिस्थापन विधि से हल करो। ठीक है, तो आपको इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना होगा। देखिए आपको यहाँ हल दिया है। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन मुझे बताना है तो आप मुझे वह भी बता दीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके भी बता सकती हूँ वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x+3y बराबर 6, 2x - 3y = 12 संगत हैं। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दी है उसको संगत है या नहीं है वह बताना है। ठीक है, तो आपने पहले A1 व A2 B1 और B2 की वैल्यू निकाल ली समीकरण से। देन आपने क्या किया, देखा कि ये क्या है, अद्वितीय हल है, तो समीकरण युग्म क्या होंगे, संगत होंगे। अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये कंडीशन किसकी है, अद्वितीय हल की, तो समीकरण युग्म संगत होगा। देन आपको क्या बोला है उन्होंने, ग्राफ द्वारा हल करो। ठीक है, ग्राफ में आपको ये जो आपका मान आया है उसे आपको ग्राफ में बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी हमें संख्या ज्ञात करके बताइए। ठीक है, तो माना संख्याएं x तथा y हैं, उनका अंतर 26 है। ठीक है, तो और सेकंड कंडीशन क्या दी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या 3 गुनी है। ठीक है, तो x बराबर 3y आ जाएगा। इसे हल करने पर हमें क्या प्राप्त होगा, x की वैल्यू 39 एंड y की वैल्यू 13। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माना 5 संतरे एवं 3 सेबों का मूल्य कितना है, 35 रुपये है। 2 संतरे व 4 सेबों का मूल्य 28 रुपये है। तो एक संतरा व एक सेब का मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए हल, आपने x संतरे का मूल्य कितना मान लिया, x। अभी हमें पता नहीं है कि संतरे का मूल्य और सेब का मूल्य क्या है। ठीक है, ये हमें निकालना है। एक संतरे और एक सेब का मूल्य हमें निकालना है। हमने माना x है और y है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए आपका इक्वेशन क्या बनता है, 5 संतरे और 3 सेब का मूल्य कितना है, 35 रुपये। 2 संतरे और 4 सेबों का मूल्य कितना है, 28 रुपये। आप इसे विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल कर x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जो x और y का मान होगा वही आपका क्या होगा, मूल्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है यदि उनके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उनके अंश से 1 घटाया जाता है। ठीक है, तो आप जानते हैं भिन्न क्या होती है, x/y के फॉर्म में होती है। फिर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो आपके दो इक्वेशन बनेंगे। पहला है भिन्न, हमने माना x/y है, x में से कितना, एक अंश से 1 घटाया जाता है तो क्या हो जाती है, 1/3 हो जाती है। ठीक है, अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। इसे आपने हल किया तो आपका इक्वेशन आ गया 1। फिर नेक्स्ट है आपका, हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो 1/4 हो जाती है। ठीक है, तो आपका इससे इक्वेशन बन जाता है ये। ठीक है, देन आप इसे विलोपन विधि से, दोनों समीकरण को विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से हल करके x और y का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण युग्म को हल करिए। ठीक है, तो ये सारे ही क्वेश्चन आपको 4 नंबर में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन दी है 7x - 15y = 2 और सेकेंड इक्वेशन है x + 2y = 3। ठीक है, आपको इसे प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी, ये आपका क्या होगा, आंसर। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए वीडियो कैसा लगा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं या नहीं, और एग्ज़ाम देकर आइए और हमें बताइए कि आपको कितने एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।